महान वीर श्री रामचंद्र प्रभु की उपासना करो, उनकी आराधना करो। क्यों? साधे सिद्धि होए, उनको साधने से सब कुछ सिद्ध हो जाएगा, कुछ भी असिद्ध नहीं रह जाएगा, सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो संसार के विकार हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर आदि, इनसे लड़ते लड़ते कितने जन्म हम लोगों के बीत गए। दुनिया के किसी बड़े से बड़े योगी के पास, सिद्ध के पास, विद्वान के पास इसकी सूची उपलब्ध नहीं है। इन विकारों से लड़ते 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 सैकड़ों नहीं, लाखों करोड़ों नहीं, असंख्यों जन्म बीत गए। तब विमुख अनेकन जन्म गए, तब विमुख अनेकन जन्म लिए, अस्थावर जंगम रूप धरे, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजे, हे नंद किशोर दया सागर, मेरे भार को सिर से उठा लीजे, हे नंद किशोर दया सागर। बड़ी विचित्र स्थिति, पर क्या कभी हम जीत सके? अरे भाई, नारद जी से बड़े हो जाओगे क्या? नारद जी ने काम को जीत लिया, जिता काम अहम इति मन माही, क्रोध को भी जीत लिया। काम कुछ नहीं बिगाड़ पाया और क्रोध भी नहीं किया उसके ऊपर, लेकिन अहंकार आ गया, जिता काम अहम इति मन माही। और जब अहंकार रह गया तो उसने काम को भी बुला लिया, क्रोध को भी बुला लिया। नारद जी जैसे महान संत में तुलसीदास जी कहते हैं, जप तप कछु न होए तेहि काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। ये नारद जी की स्थिति हो गई। और क्रोध तो क्या कहना महाराज, भगवान को ही गालियां बकने लग गए, श्राप तक दे डाला भगवान को। नारद जी में ये सब है नहीं, हम लोगों को सिखा रहे हैं नारद जी। आप किसी को जीतने का भ्रम करोगे तो विकार तो कोई ना कोई रह जाएगा, अब वही विकार तुमको ले डूबेगा। एक हंसी की बात आपको सुनाएं। गुजरात सौराष्ट्र में एक जगह है सारंगपुर, वहां हनुमान जी का नाम है श्री कष्टभंजन देव। राम स्नेही परंपरा का स्थान है। राम स्नेही नहीं, क्या कहते हैं, स्वामीनारायण, स्वामीनारायण परंपरा का स्थान है। वहां भूत प्रेत ठीक होते हैं हनुमान जी के दरबार में। तो हम लोग पहली बार दर्शन करने गए तो एक दुबला पतला सा लड़का था। ये हमारे पुजारी है ना मधुसूदन दास, इकहरे शरीर के, इनसे भी थोड़ा और दुबला था। जैसे ये दुबले पतले हैं, इनसे भी शायद और अधिक दुबला होगा। तो उसको पुजारी ने ऐसे अगरबत्ती दिखाई हनुमान जी को करके, वो तो इतनी ताकत आ गई उस लड़के में कि अच्छे अच्छे तगड़े आदमी उसको पकड़ ना पाए, उठा के फेंक दे सबको। अब हनुमान चालीसा पाठ कर रहे थे, भूल गए, डर गए महाराज देख के। भूत का पहली ऐसा नाटक, इतना भयंकर नाटक पहली बार देखा भूत का। तो वहां जानकारी करने से पता चला वो साधु था महाराज, वो जो जिसके ऊपर भूत थे वो साधु ही था बेचारा। बोले इस पे 71 भूत थे। कितने?
70 और 1 71 भूत थे इस पर। हमने कहा कितने बाकी बचे हैं? बोले धीरे धीरे हनुमान जी सब उतार रहे हैं, अभी 5-7 बचे हैं, कुछ बार और आएगा वो खत्म हो जाए, ठीक हो जाएगा। पहले इस पे 71 भूत थे। तो हम लौट के आए तो यहाँ महाराज जी को हमने सारी बात, महाराज जी पूछते भी थे, कहो पंडित जी कहाँ कहाँ घूम के आए, कुछ समाचार सुनाओ। हमने कहा महाराज ऐसा विचित्र चमत्कार देख के आए हैं। महाराज जी बोले तुमने इससे क्या प्रेरणा ली? हमने कहा हमने तो कुछ नहीं सोचा। बोले इससे ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि 71 भूत थोड़ी उस पे आए होंगे, एक भूत आया होगा, एक भूत आ गया तो उसने अपने जैसे 70 और बुला लिए। ध्यान में आई बात, एक भूत आ गया तो उसने अपने जैसे 70 और बुला लिए। ऐसे ही एक कोई सत्पुरुष तुम्हारे जीवन में संपर्क में आ जाएगा तो उस सत्पुरुष से जुड़े हुए जितने सत्पुरुष हैं वो सब तुम्हारे पास आ जाएंगे। एक कोई दोष दुर्गुण जीवन में आ जाएगा तो वो दोष दुर्गुण अपने जितने संगी साथी है ना उन सब को इकट्ठा कर लेगा। इसलिए दुर्गुणों से, दुष्ट पुरुषों से सदा अपने को बचाना चाहिए। ये प्रेरणा इस प्रसंग से लेनी चाहिए, ये महाराज जी ने कहा। हम जीत नहीं पाते तो एक विकार भी रह जाएगा ना। हमने परिश्रम किया, काम को नष्ट कर दिया, क्रोध को नष्ट कर दिया, लोभ को भी नष्ट कर दिया, और फिर मन में आ गया अरे बड़े बड़े लोगों को धूल चटाई है कामदेव ने, हमने काम को जीत लिया, हमने क्रोध को जीत लिया, हमने लोभ को जीत लिया, हम तो मोह से भी ऊपर उठ गए। ये अहंकार आ गया तो फिर सब काम क्रोध लोभ मद मोह सब इकट्ठे हो जाए, फिर आ जाए। तब उपाय क्या है? हम तो सफल हुए ही नहीं, कितने जन्म बीत गए सफल हुए नहीं। यही विकार ही हमको उठा उठा कर पटकते रहे, पछाड़ते रहे, हमने इन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाई। तब इसका उपाय क्या है? आप युद्ध के मैदान में खड़े हो और आप पूरे श्रम से लड़ रहे हो और आपको जब ये पता चल जाए कि अब हम लड़ते लड़ते मर भले ही जाएं पर अब हमारे हाथ विजय तो लगेगी नहीं, ये आपको पक्का निश्चय हो जाए, तो आप क्या करोगे? या तो मैदान छोड़कर भागोगे, भाग के भी कहां जाओगे, दुश्मन पीछा छोड़ेगा नहीं, भागते भागते भी गोली मार देगा, मार डालेगा, और ऐसे ही मरने से कोई फायदा नहीं है। तब आप क्या करोगे? मान लो पाकिस्तान अपना परिणाम भोगने के लिए पिटने लग जाए और पिटते 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 उसे लगे कि अब तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? किसी बलवान का सहारा लेगा कि नहीं? किसी बलवान का सहारा लेगा। किसी भी व्यक्ति के पास जब वो देखता है कि अब हमारे हाथ हार ही लगने वाली है तो वो फिर किसी वीर का आश्रय लेता है कि भाई अब आपके हाथ हमारी लाज है, अब आप करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री राम जी के अतिरिक्त और कोई ऐसा है ही नहीं जो इन विकारों को परास्त कर सके, क्योंकि जिस देवी का, जिस देवता का तुम आश्रय लेने वाले हो वह स्वयं ही विकार युक्त है, उसी को काम क्रोध लोभ मद मोह नचा रहे हैं। गोस्वामी जी ने क्या कहा मानस जी में? इनकी कथा न कहूं बखानी, सदा काम के चेहरे जानी। ये काम के सेवक हैं। जो स्वयं विकार युक्त होगा वो भला तुम्हें निर्विकार कैसे बना सकेगा?
तब कौन है ऐसे? बोले ऐसे राम जी। उन राम जी को हृदय में बसा लो तो क्या होगा? बोले ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। भगवान हृदय में आकर विराज जाएंगे, वहां कोई विकार नहीं रह जाएगा। अपने हृदय में प्रभु को बसाइए, भगवान को हृदय में बसाइए। बोले भगवान हृदय में कैसे बसेंगे? यदि आप ईमानदारी से निर्विकार होना चाहते हैं तो आप अपने हृदय में प्रभु को बसाइए, भगवान को बसाइए। भगवान हृदय में कैसे बसेंगे? इसका उत्तर है संसार हृदय में कैसे बसा। जैसे आपके हृदय में संसार बसा है, ऐसे ही आपके हृदय में श्री ठाकुर जी श्री जी बस जाएंगे। संसार कैसे बसा? इन देह गेह में आसक्त भोगी पुरुषों का कुसंग करने से, विषयी पुरुषों का कुसंग करने से, बार बार इनके कुसंग में बैठ करके पर निंदा पर चर्चा सुनने से, कंचन कामने की ही चर्चा सुनने से हमारा मन मलिन हुआ है, हमारे हृदय में संसार घुसा है। ऐसे ही बीतराग संतों के चरणों में बैठकर जब बारंबार भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनेंगे, बारंबार भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों को सुनेंगे, तो हृदय में घुसा हुआ संसार बाहर निकल जाएगा, हृदय में ठाकुर जी बस जाएंगे। हम मनुष्य हैं, देवता नहीं हैं, साधारण मनुष्य हैं, और हमारी हालत ये है कि सार्वजनिक मूत्रालय में हम लघुशंका करने नहीं जा सकते। क्यों? इतनी भले ही खूब सफाई हो, पर कुछ ना कुछ मूत्र की दुर्गंध इतनी होती कि वहां जा नहीं सकते। हम मनुष्य होने पर हमारी हालत है। और जहां वासना की दुर्गंध भरी भई हो, वहां प्रभु कैसे खड़े होंगे? ये कचरा भीतर भर रखा है, ये सत्संग से कचरा साफ होगा। और उसकी जो दुर्गंध है, कई बार गंदगी साफ हो जाती है, पर गंदगी का प्रभाव इतना रह जाता है कि वो बदबू तो जाती नहीं है। तब क्या करना पड़ता है? तब उस कक्ष को जिसमें दुर्गंध आ रही है, उसमें कुछ सुगंधित चीज छिड़काव करनी पड़ती है। गुलाब जल छिड़को और रूम फ्रेशनर का प्रयोग करो, धूप जला दो। ये सब चीजों का, सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करने से जब सुगंध से वो भर जाएगा तो दुर्गंध उसकी अपने आप बाहर निकल जाएगी। ऐसे ही भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्र की सुगंध से जब हृदय भर जाएगा तो विकारों की गंदगी अपने आप हृदय छोड़कर बाहर चली जाएगी। और भगवत भागवत चरित्रों की सुगंध से जिसका हृदय भरा हुआ है, उसके हृदय को छोड़कर ठाकुर जी कहीं नहीं जाते हैं। इसलिए प्रभु को मन में बसाइए, और मन में भगवान वसें, हृदय में भगवान वसें। इसका एक ही साधन है, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरणों में बैठकर बारंबार भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण कीजिए। सोते जगते, खाते पीते, उठते बैठते हर समय श्री नाम का आश्रय लीजिए। देखिए आपका हृदय कितना पवित्र हो जाता है। महाराज, हम आपसे क्या कहें, ऐसे संत का दर्शन करने वाला विकारयुक्त प्राणी निर्विकार हो जाता है। भाव से दर्शन तो करे। साधे सिद्धि होए। तो ये देवता वीर नहीं है, महावीर भी नहीं है, क्योंकि ये स्वयं ही काम क्रोध आदि विकारों के चेहरे बने हुए हैं। ऐसे तो सर्वसमर्थ
भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री हरि हैं। अरे भाई, आप काम को जीतना चाहते हो ना, तो कृष्ण का आश्रय लो। अनंत कोटि ब्रजांगनाओं के साथ रास विलास करने के बाद भी उनके चित्त में विकार नहीं है, उनके चित्त में क्षोभ नहीं है। आया था कामदेव भगवान से लड़ने, भगवान से लड़ने आया था वृंदावन में। नारद जी के पास गया, बोले हमारी भुजाओं में खुजली मच रही है। नारद जी ने कहा खुजली हो गई हो तो खुजली वाली कोई दवाई लगा लो। बोलो वैसी खुजली नहीं है, दवाई वाली खुजली नहीं है। कर क्या खुजली है? बोले हमसे कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं, बड़े बड़े लोगों को हमने धूल चटाई है। या तो कोई लड़ने वाला बताओ, नहीं तो आप स्वयं हमसे लड़ो। नारद जी बोले हम लड़ेंगे तो नहीं, तुमने एक बार दुर्दशा कर दी है, लड़ेंगे नहीं तुमसे, लड़ा देंगे जरूर तुमको, ऐसी ठौर भेज देंगे तुमको, ऐसी ठौर भेज देंगे तो तेरे लड़ने का उत्साह ही सदा सर्वदा के लिए शांत हो जाएगा। तेरे चित्त में लड़ने का उत्साह ही नहीं रह जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल। एक कुर्सी ले आओ, एक कुर्सी ले आओ, कंबल बिछा दो उस पर, कुर्सी ले आओ। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, पूज्य नासिक वाले स्वामी जी। हम तो कल प्रतीक्षा कर रहे थे और आपकी मंगलमयी कृपा करुणा आज ही बरस गई, बड़ी कृपा की। महाराज नीचे नहीं, नीचे नहीं, वहां ऊपर विराजे, कुर्सी पर विराजे। हमको संकोच हो रहा, आप वहां विराजे, कंबल बिछा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। क्या कह रहे थे? हमको स्मृति कराओ। हैं? हाँ, हम ये कह रहे थे कि नारद जी ने कहा कि तेरी भुजाओं की खुजली सदा सर्वदा के लिए शांत हो जाएगी, ऐसी जगह मैं तुझे भेज देता हूं, वृंदावन चले जाओ। श्री कृष्ण जो स्वयं अति सुंदर हैं, परम सुंदर हैं, और परम सुंदरी ब्रजांगनाओं के साथ वे महारास करना चाहते हैं। अत्यंत सुंदर पुरुष हो और सुंदरियों से आवृत हो और गायन नृत्य आदि हो रहा हो, तो काम का तो सारा साज इकट्ठा है, तुमको कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, वहां चले जाओ। कामदेव पहुंचा, बोला हमसे लड़ लो। भगवान ने कहा भैया हमारा तुमसे झगड़ा किस बात का है जो तुम लड़ने हैं? हमने क्या बिगाड़ा जो हमसे झगड़ा करना चाहते? बोले झगड़ा नहीं, हमारी भुजाओं में खुजली मची है, तो किसी मल्ल को खोजो। बोले नहीं, नारद जी ने भेजा है, आप ही सबसे बड़े वीर हो। भगवान बोले जब नारद जी ने भेजा तब तो भाई गुरु जी का भेजा हुआ है, तब तो तुमसे बात करनी ही पड़ेगी। देख, दो तरह के युद्ध हैं, एक किले का और एक मैदान का। तो तू कौन सा युद्ध चाहता, किले का चाहता कि मैदान का? बोले किले का और मैदान का भेद क्या है? मैं समाधि लगाकर बैठ जाऊं और तू अपने पांचों बाणों का प्रयोग कर, फिर भी मेरे चित्त में क्षोभ उत्पन्न न हो, तो समझ लेना कि मैंने किले की लड़ाई को जीत लिया। और अनंत कोटि गोपियों के साथ मैं नृत्य करूं, गायन करूं, उनका आलिंगन भी करूं, और तुम अपने पांचों बाणों का प्रयोग करो, फिर भी मेरे चित्त में विकार उत्पन्न न होवे, तो समझ लेना मैंने मैदान की लड़ाई जीत ली।
कामदेव बोला, महाराज किले की लड़ाई वाले महात्माओं को तो हमने बड़ी बड़ी समाधि लगाने वालों को भी नीचे गिराया है, बड़े बड़े तपस्वियों को भी धूल चटाई है, मैदान की लड़ाई अब तक नहीं लड़ी, तो अब मैदान की ही लड़ाई लड़ेंगे। कब आवें? शरद पूर्णिमा को आ जाना, जब चंद्रोदय हो उसी समय आ जाना, बस वही है लड़ने का समय। हाँ, कामदेव आया, भगवान से बोला कवच वच धारण कर लो। भगवान बोले हमारा सब हो गया, तुम्हारी चिंता मत करो, हमारे कवच कुंडल सब हम सन्नद्ध हैं, तुम अपना धनुष बाण संभालो। काम ने अपना धनुष बाण संभाला, एक बाण रखा, बोले एक से काम नहीं चलेगा, पांचों एक साथ रखो। पांचों बाण, पंचसर है ना काम, पांचों बाण एक साथ रख लिए, प्रत्यंचा को खींचा। तो कैसा है ये, तो विचित्र है? हंस रहा है, डर इसको है ही नहीं। ठाकुर जी ने अपनी फेट से मुरली निकाली और त्रिभंग ललित होकर थोड़े तिरछे देखते हुए अपने अधर पर बांसुरी पधराई। अभी बजाई नहीं, थोड़ी सी फूंक लगाई, अभी बजना कहां शुरू हुआ बांसुरी का। वो तिरछी चितवन मंद मुस्कान और वेणु का स्वर सुन करके बेहोश होके गिर गया, सहन नहीं कर पाया। भगवान ने कामदेव की टांग पकड़ी, ऐसे झुला के घुमा के फेंक दिया बाहर। 84 कोस ब्रज के बाहर जाके काम गिरा, बाहर फेंक दिया उसको, ब्रज के बाहर फेंक दिया। इतना लज्जित हुआ कि फिर भगवान का बेटा ही बन के आ गया, लज्जित हो गया। यदि तुम अपने विकारों से लड़ना चाहते हो तो तुम तो लड़ते लड़ते न जाने कितने जन्म तुम्हारे व्यतीत हो गए, सफलता तुम्हें मिली नहीं। विकारों ने ही तुम्हें लूटा है, तुम्हें पराजित किया है, बार बार तुमको रगड़ा है। कोई देवी देवता भी तुमको बचाएगा नहीं, क्योंकि जिस देवी जिस देवता का तुम आश्रय लेने वाले हो वो स्वयं ही काम आदि विकारों का सेवक बना हुआ है। जो स्वयं विकार युक्त है वो तुम्हें निर्विकार कैसे बनाएगा? तब कौन है निर्विकार? गुणातीत भगवान श्री हरि, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि, ये महावीर हैं। इनका आश्रय लो तो तुम विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे। आपसे कोई झगड़ा कर रहा हो, आप पूरी ताकत से लड़ रहे हो और आपको ये लग जाए कि अब हमारी पार पड़ेगी नहीं है, हाँ बस मर भले ही जाएं लेकिन अब हमारे हाथ कुछ लगेगा नहीं, और उसी समय कोई बहुत समर्थ पुरुष आ जाए, बहुत बलवान पुरुष आ जाए, जो बहुत शक्ति संपन्न हो, वो आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि अब तो हमारी लाज तुम्हारे हाथ में है। उस वीर को देखकर वे बदमाश भाग जाएंगे, चोर भाग जाएंगे। ऐसे ही अब तक तुम अपने बलबूते पर लड़ रहे थे, पर अब तुम सर्वतो भावेन भगवान के चरणों में समर्पित होकर के और अपना सर्वस्व उनके चरणों में न्यौछावर कर दो, बस उनके हो जाओ। जब तक घर आपका है तब तक जिम्मेवारी आपकी है, जब तक घर आपका है तब तक जिम्मेवारी आपकी है, और घर आपने हमारे नाम कर दिया तो अब जिम्मेवारी हमारी है। ऐसे ही जब तक इसको अपना घर बना के रखा था तब तक जिम्मेवारी हमारी थी। और यह भवन प्रभु तोरा, मम हृदय भवन प्रभु, विनय पत्रिका में, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तह आय बसे बहु चोरा। ये हमारा हृदय तो आपका भवन है, और इसमें चोरी हो जाए तो इसमें फिर आपकी बदनामी होगी, हमारी बदनामी नहीं होगी।
इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं वीर महा अवराधिये, महावीर रघुवीर की उपासना करो क्योंकि साधे सिद्धि होए। इनको साध लोगे तो तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तुम निर्विकार हो जाओगे, अविद्या माया को जीत लोगे और सकल काम पूर्ण करे। ये तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देंगे। इसके दो भाव हैं। एक भाव तो ये है कि इतना दे देंगे कि फिर कामना करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। दूसरा भाव ये है कि ऐसा कोई प्राणी आज तक सृष्टि में उत्पन्न ही नहीं हुआ जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई है। हुआ ऐसा कोई उत्पन्न? कामनाओं के जाल में ही तो जीव उलझा हुआ है। कामनाओं से विमुक्त होने का उपाय है अकाम हो जाना है? आप कामना करना ही छोड़ दो, खत्म। एक महापुरुष के चरणों में हमको बचपन में रहने का अवसर मिला जब शरीर की आयु लगभग 10 वर्ष की रही होगी। परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य करपात्री जी के गुरु भाई थे। श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के, शंकराचार्य जी के कृपा पात्र थे। बड़े अद्भुत महापुरुष थे। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज, किस प्रसंग में, हम तो नाम बात ही भूल गए, किस प्रसंग में कह रहे थे? हैं? क्या कह रहे थे? हैं? हाँ, कामना के ऊपर कह रहे थे। तो उनके मन में इच्छा हुई, एक घाट बनवाना चाहते थे वो। बुंदेलखंड क्षेत्र की बात है। अभी भी गरीबी है उस क्षेत्र में, उस समय तो और ज्यादा गरीबी थी। तो कुछ लोग इकट्ठे हो गए और भाई सब मिलजुल के घाट बनाओ, क्योंकि पर्व के समय पर यहां लोग स्नान करने आते हैं। पत्थर, टेढ़े बड़े पत्थर हैं, बढ़िया घाट बन जाएगा तो लोग स्नान करेंगे। तो लोग कह रहे थे हम इतना दे देंगे, हम इतना दे देंगे। स्वामी जी चुपचाप बैठे थे। ये घटना मेरे सामने की। अब वो घाट तो बनाने में बड़ा खर्च आता है, कोई छोटा मोटा खर्च तो नहीं आता। क्यों? पक्का घाट नहीं बने तो बाढ़ में बह जाएगा। पहाड़ी नदियों में पानी भी खूब, बाढ़ भी बहुत तेज आ जाती है। तो एक सज्जन उठ के खड़े हुए, बोले महाराज मेरी प्रार्थना है कि ये पूरा घाट बनाने की सेवा इस सेवक को मिले। पूरा घाट बढ़िया से बढ़िया, बस आप तो स्वीकृति दे दो कैसा बनना है, बढ़िया से बढ़िया बन जाएगा घाट। पर एक शर्त है, दूसरे का पैसा नहीं लगना चाहिए, पूरा पैसा मैं ही लगाऊंगा। स्वामी जी बोले आपका काम क्या है, क्या धंधा है आपका? तो थोड़ा सा कुछ आया, नहीं बताओ क्या धंधा है। बोला महाराज इस संभाग में जितने बड़े बड़े ठेके हैं शराब के, वो सब काम इस सेवक का ही है। और 5-7 जिलों में सबसे बड़ा व्यापारी था शराब का। स्वामी जी बोले घाट पर लोग नहाने इसलिए आएंगे कि उनको पुण्य मिले, और तुम्हारे पैसे से जो घाट बनेगा उस पर नहाने से पुण्य तो मिलेगा नहीं, पाप ही लगेगा, क्योंकि तुम्हारा धन अशुद्ध है, इतने लोगों को व्यसनी बना रहे हो, इसलिए तुम्हारा धन नहीं हम स्वीकार करेंगे कि तुम्हारा धन अपवित्र है। तो वह व्यक्ति बोला कि स्वामी जी फिर घाट भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये गांवड़े के लोग बैठे ये घाट बनाएंगे, फिर स्वामी जी घाट भी नहीं बनेगा। तो स्वामी जी ने हंसकर क्या कहा, बोले तुम मूर्ख हो, समझते नहीं हो, हम लोग सन्यासी हैं। सब लोग कहते घाट बनना चाहिए, तो हम कहते हाँ बनना चाहिए। तो बन जाए तो अच्छा, और ना बने तो और अच्छा।
हम तो सन्यासी हैं, हम तो संकल्प शून्य होकर के क्रिया करते हैं। कहने का आशय ये है, सारी कामनाएं पूरी होने का मूल मंत्र यही है कि कामना ही छोड़ दो, कामना करना ही बंद कर दो। कोई कामना नहीं है, जो सहज हो जाए सो हो जाए, न हो जाए सो अच्छा, हो जाए सो अच्छा। भगवान के भक्त का अंतःकरण ऐसा हो जाता है, वो आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम हो जाता है। और जाने सबको ये बात सब जानते हैं, जाने सबको, सब जानते हैं कि भगवान जिस जीव को अंगीकार कर लेते हैं, भगवान जिस जीव के अंतःकरण में बस जाते हैं, वो निर्विकार हो जाता है, वो आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम हो जाता है। अरे और की बात तो छोड़ दीजिए, केवट कहता है, केवट की जात कछु वेद ना, वेद पढ़ के नहीं आए, हम पढ़े लिखे नहीं है, केवट कहता है। और वो केवट केवल श्री राम जी से प्रेम करता है? और प्रभु उसको कुछ देना चाहते हैं। केवट क्या